अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोगों को पढ़ना है ये जो आपका लेसन है महात्मा गांधी, इसका ये 3rd पैराग्राफ है। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए कबल इसके कि हम इस पैराग्राफ का तर्जुमा करें, हम सबसे पहले इसकी इबारत को पढ़ते हैं। इसके बाद में वर्ड मीनिंग देखेंगे और फिर इसका तर्जुमा किया जाएगा। देखिए, हाउ अनकंफर्टेबल, वाई डजंट ही ट्रैवल फर्स्ट क्लास? द अदर men and women who heard her did not know the answer to her question. One of the men said that they should go to Gandhi and ask him why he travelled 3rd class. All the men and women, let's go and ask him. A man said, let's go and ask him. All the men and women followed him so that they could also listen to his answer. One of the men asked him, Mr. Gandhi, you are the leader of the Indian people. Why do you travel 3rd class? Gandhiji heard his question. He did not ponder over it even for a minute. Prompt came the reply from him. The answer is very simple. I travel 3rd class because there is no 4th class. Gandhiji's full name was Mohandas Karamchandra Gandhi. He fought for Indians' freedom. We call Gandhiji Bapu. He is the father of our nation. New words: restless, pleader, ponder, luxuries, ट्रीमेंडस। अजीज तलबा, ये इबारत थी जिसे हम लोगों ने देखा। आइए अब इसके बाद में हम इसका तर्जुमा देखते हैं। तर्जुमा से पहले मीनिंग पर एक नज़र डालते हैं। अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल आरामदेह, अनकंफर्टेबल गैर आरामदेह। वाई डज नॉट ही ट्रैवल, ट्रैवल सफ़र करना, फर्स्ट क्लास पहले क्लास में, यानी जो एक होता है मर्तबे के हिसाब से, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 3rd क्लास, तो ये मुराद है। द अदर मैन, अदर दूसरे लोग, मैन यानी मर्द लोग, ये मैन की जमा मैन है। वुमन ये विमिन जमा है, इसको विमिन पढ़ेंगे, मर्द औरत। ही हियर्ड, हु हियर्ड, हर, हियर समझ ही रहे हैं, हियर हियर्ड सुना उसे। did not know the answer to her question. One of the men said that they should go to Gandhi and ask him why he travelled 3rd class. The man said, let's go and ask him. All the men and women followed him. Followed ये मतलब उसके पीछे पीछे गए, so that they could also listen to his answer. Listen सुनना। One of the men asked him, Mr. Gandhi, you are the leader of Indian. Leader of Indian यानी हिंदुस्तानी लोगों के लीडर, कायद हो। Why do you travel 3rd class? Gandhiji heard his question. He did not ponder और गौर फिक्र करना, सोचना, it even for a minute. Prompt बर वक्त फौरन, prompt बर वक्त फौरन, came the reply from him. The answer is very simple. Simple बहुत आसान, बहुत सादा सा।
आई ट्रैवल थर्ड क्लास बिकॉज देयर इज नो फोर्थ क्लास। ये इसमें मीनिंग थी जिनको आपने देखा है। आइए अब हम इसका तर्जुमा देखते हैं। देखिए, हाउ अनकंफर्टेबल, कितना गैर आरामदेह। वाई डजंट ही ट्रैवल फर्स्ट क्लास, क्यों उन्होंने पहले क्लास में यानी पहले डिब्बे में सफर नहीं किया। यानी पहले क्लास का जो डिब्बा था वो बहुत आरामदेह था, लग्जरी था। उसके बाद उससे कम आरामदेह सेकंड क्लास का होता है और फिर सबसे कम आरामदेह थर्ड क्लास का होता है। तो वही कह रहे हैं, वो जो अमेरिकी लोग जो इनका इस्तकबाल करने के लिए गए थे, उसमें मर्द औरतें थीं, तो उन लोगों ने कहा कि गांधी जी ने इस डिब्बे में क्यों किया, जो कि हाउ अनकंफर्टेबल, जो कि कितना गैर आरामदेह है। वाई डज नॉट ही ट्रैवल्ड फर्स्ट क्लास, उन्होंने पहले क्लास के डिब्बे में सफर क्यों नहीं किया। द अदर मैन एंड वुमन, दूसरे मर्द और औरतें, हु हियर्ड हर, जिन्होंने उसकी बात सुनी, यानी एक औरत ने बात कही थी, सुनी, डिड नॉट नो द आंसर, वो उनको जवाब नहीं मिला टू हर क्वेश्चन, उसके सवाल का। यानी इस औरत ने कहा था गांधी जी ने थर्ड क्लास में क्यों किया, तो इसका जवाब दूसरे मर्द औरतों को नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ, वन ऑफ द मेन सेड, यानी लोगों में से एक ने कहा, दैट दे शुड गो टू गांधी, कि उन लोगों को गांधी जी के पास चलना चाहिए, एंड आस्क हिम, और उनसे पूछना चाहिए, वाई ही ट्रैवल्ड थर्ड क्लास, उन्होंने थर्ड क्लास में क्यों सफर किया। वो आदमी क्या कह रहा है यहाँ देखिए, बबल में है, लेट्स गो एंड आस्क हिम, आओ चलते हैं और उनसे पूछते हैं। जब ये आदमी आगे लीडर बन के गया, अगुवाई करते हुए गया, तो तमाम लोग इसके पीछे पीछे गए। देखिए, जैसा कि ये इबारत बताती है, ऑल द मेन एंड वीमेन, कि तमाम मर्द और औरतें फॉलोड हिम, उस आदमी के पीछे पीछे गए। किस लिए, सो ताकि, दैट दे कुड ऑल्सो लिसन, ताकि वो भी सुन सकें, टू हिज आंसर, उनका जवाब, ताकि वो भी उनका जवाब सुन सकें। फिर क्या हुआ देखिए आगे, वन ऑफ द मैन आस्क्ड हिम, एक आदमी ने उनसे पूछा, यानी किससे, गांधी जी से पूछा। यहाँ देखिए पूछ रहा है, वो कह रहा है, मिस्टर गांधी यू आर द लीडर ऑफ द इंडियन पीपल, कि आप तो हिंदुस्तानी लोगों के कायद और लीडर हैं। वाई डू यू ट्रैवल थर्ड क्लास, आपने तीसरे क्लास के डिब्बे में सफर क्यों किया, ये बताइए। चूंकि हमारे यहाँ अमेरिका में है या अदर मुल्कों और कंट्रीज में है, ये देखने में आता है कि वहाँ के कायदीन और लीडर्स हजरात लग्जरी गाड़ियों में सफर करते हैं, लेकिन आपका तो यहाँ उनसे बरखिलाफ है ऐसा, यानी आप सबसे लो क्लास डिब्बे में सफर करके आए। इसके पीछे राज क्या है और इसका रीजन क्या है, ये पूछा उसने। मिस्टर गांधी यू आर द लीडर ऑफ द इंडियन पीपल, कि तुम तो हिंदुस्तानी लोगों के कायद हो। वाई डू यू ट्रैवल थर्ड क्लास, आपने थर्ड क्लास के डिब्बे में सफर क्यों किया। देखिए क्या होता है, गांधी जी हियर्ड हिज क्वेश्चन, गांधी जी ने उसका आंसर सुना, उसका सवाल सुना। ही डिड नॉट पोंडर ओवर इट इवन फ्रॉम अ मिनट, उन्होंने एक मिनट भी गौर फिक्र नहीं किया इस पर, यानी ही डिड नॉट पोंडर ओवर, उन्होंने गौर फिक्र नहीं किया, सोचा नहीं, इट इस बारे में, इवन फॉर अ मिनट, यहाँ तक कि एक मिनट भी नहीं सोचा, कि प्रॉम्प्ट फौरन केम द रिप्लाई फ्रॉम हिम, उनकी तरफ से जवाब आया। और वो जवाब क्या था, यहाँ देखिए, द आंसर इज वेरी सिंपल, वो जवाब बड़ा ही आसान है। आई ट्रैवल्ड थर्ड क्लास, मैंने सफर किया है थर्ड क्लास में, बिकॉज, क्योंकि देयर इज नो फोर्थ क्लास, यहाँ चौथा क्लास का डिब्बा नहीं है, फोर्थ क्लास का डिब्बा नहीं है, इसलिए किया। अगर वो होता तो मैं थर्ड के बजाय उसमें सफर करता। ये जवाब था गांधी जी का। गांधी जीज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। अब इसमें ये बता रहे हैं कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। उनका पूरा नाम था, गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही फॉट, वो लड़े फॉर इंडियाज फ्रीडम, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े, उन्होंने जंग की। वी कॉल गांधी जी,
हम गांधी जी को कहते हैं बापू, हम गांधी जी को बापू कहते हैं। ही इज द फादर ऑफ अवर नेशन, वो हमारी कौम के फादर हैं, पिता हैं। ठीक है, वो फादर हैं ऑफ अवर नेशन, हमारी कौम के, हमारे मुल्क के वो पिता हैं। मुश्किल वर्ड्स देखिए यहाँ, रेस्टलेस बेचैन, लीडर वकील, पोंडर विचार करना यानी सोचना गौर फिक्र करना, लग्जरीज विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं मतलब बहुत आरामदेह चीज, लग्जरीज। और ट्रिमेंडस कहते हैं बहुत बड़ा, महान, ट्रिमेंडस बहुत बड़ा, महान, अजीम वगैरह के लिए आता है। अजीज तलबा, ये हमारा मुकम्मल हुआ गांधी जी के बारे में सबक। अब कल हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।